हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कम्युनिटी टैब नंबर 11 है आज, और इसमें भी देखेंगे लास्ट वीक में जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे थे कम्युनिटी टैब में, उनके सही उत्तर क्या थे। बहुत ही अच्छा ये बोल सकते हैं, हमारा जो वीडियो सीरीज चल रही है कम्युनिटी टैब वाली, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स में, लाइक यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी हो या यूके पीएससी प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, तो देखते हैं। जो हमारे लास्ट वीक में मैंने इस बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे दोस्तों, कुछ इजी भी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ टफ लेवल के थे। तो उनके सही उत्तर क्या थे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जेलंग पर्वत और कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो जेलंग पर्वत और कीर्ति ग्लेशियर, लगभग 80% लोगों ने सही उत्तर दिया है। इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में, यानी कि उत्तरकाशी बिल्कुल सही था इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग मंदिर आश्रम देघाट, जो कि देघाट एक प्लेस है अल्मोड़ा में, ठीक है, तो उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्योग मंदिर देखिए दोस्तों, देघाट में स्थापित किया था ज्योतिराम कांडपाल जी ने। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया। आप देखिए जीके की जितने भी इस बार मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछते, लगभग लगभग सभी क्वेश्चनों के बहुत अच्छे उत्तर दिए गए आपके द्वारा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। ज्योतिराम कांडपाल जी ने देखिए 1931 में इस आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों। हुआ क्या था, ज्योतिराम कांडपाल जी ने, जो हमारा गांधी जी की दांडी यात्रा हुई थी ना, उसमें भाग लिया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी के ही साथ रहे थे। तो उसके बाद जब ये उत्तराखंड आए दोस्तों, नमक सत्याग्रह शांत हुआ, गांधी जी ने बोला जाओ और अब उत्तराखंड की धरती में भी इस आंदोलन को आगे ले जाओ। तो जैसे ये वापसी करते हैं, तो सबसे पहले एक देघाट नामक प्लेस में हमारा उद्योग मंदिर आश्रम बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 1931 में ये बना था, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस किसी एग्जाम में, आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड में आया था। उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा किसमें बोला गया है। तो देखिए, उत्तराखंड को अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। ऐसे ही वानस्पतिक बगीचा भी बोला गया उत्तराखंड को, किसमें, चरक संहिता में। ठीक है, चरक संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चरक संहिता इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक रचना है बोल सकते हैं, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न व्यक्तियों में से किसने पृथक पर्वतीय राज्य बनाने हेतु असहमति दी थी। तो ऐसे कौन से इनमें से राजनेता थे दोस्तों, जिन्होंने अलग एक पर्वतीय राज्य बनाने के लिए हमेशा उस, मतलब जो भी राज्य के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आंदोलन हुए या राज्य की मांग हुई, इसको हमेशा डिनाई कर दिया था इन्होंने। कौन दो ऐसे लीडर थे इनमें, पॉलिटिकल लीडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी, यानी कि ऑप्शन 2 और 4, यानी कि ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही था। देखिए दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी और अन्य बहुत से नेता थे यहाँ के। पीसी, जो हमारे पीसी जोशी हो गया, और इसके साथ साथ हमारे बहुत से आएंगे, शोभन सिंह जीना जी हो गए, उसके बाद जसवंत सिंह बिष्ट होंगे, यूकेडी के काशी सिंह ऐरी हो गए, इंद्रमणि बडोनी जी हो गए। उसके पूर्व भी हम जब नेताओं की बात करते हैं, तो बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए। ठीक है, इसके सलीके जो हमारे साथ के नेता थे, लीडर्स थे, वो चाहते थे कि एक पृथक पर्वतीय राज्य हो या पृथक प्रशासनिक इकाई हो, पर्वतीय प्रशासनिक इकाई हो। ठीक है, तो ऐसे कई सुझाव दिए गए थे, जो हम पृथक राज्य आंदोलन में पढ़ते हैं। पूरा जो हमारा पृथक राज्य का आंदोलन का इतिहास है, तो उसमें बहुत लंबा टॉपिक है और सबसे कठिन टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड का। जो पृथक राज्य आंदोलन इतिहास है, उसको अच्छे से आपने वो रीड करना है हमेशा। ठीक है, तो आपको उसमें बताया भी गया था, जो कोर्स चल रहा था हमारा, उसमें भी बताया था मैंने। पृथक राज्य आंदोलन में जो उदासीन नेता थे, वो हमारे गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी थे। गोविंद वल्लभ पंत जी नहीं चाहते थे कि कभी पृथक एक पर्वतीय राज्य बने, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का देख सकते हैं, जो भौगोलिक हमारी पृष्ठभूमि है उत्तराखंड की, ठीक है, इसके साथ साथ जो विषमताएं थी, यहाँ पे आय के कोई स्रोत नहीं थे, रिसोर्सेज ना होना, वो जानते थे अगर हम अलग बना देंगे तो यहाँ पे काफ़ी पिछड़ जाएगा राज्य हमारा, आज जितना है उतना भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक हिसाब से तर्क सही भी था इन लोगों का। नारायण दत्त तिवारी ने तो बहुत ज़्यादा घोर विरोध किया था कि नहीं, पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत लंबी कहानी अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो अगर डिटेल में हम जाएँ तो बहुत ज़्यादा इनमें कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण देखा जाए तो पृथक राज्य के जो आंदोलन हुए, उससे संबंधित भी घटनाएं हैं, जहाँ पर इन दोनों ने साफ साफ मना किया था। ठीक है, वो बद्रीदत्त पांडे जी की हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग हो, साफ साफ यहाँ पर डिनाई कर देते हैं हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी। उस समय एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पे थे, संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे, और कभी नहीं चाहते थे कि अलग उत्तराखंड राज्य बने। तो सबसे मेन लीडर तो यही रहेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 और 4 इसमें सही था। तुमड़ियाबाद कहाँ है, इस क्वेश्चन में बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जानकारी के लिए बता दूं, ये तुमड़ियाबाद वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तुमड़ियाबाद की लोकेशन है काशीपुर में। ठीक है, पीखा नदी पर है ये, और हाल के दिनों में न्यूज पे भी था तुमड़िया डैम, क्योंकि इसका जो जलस्तर है बहुत न्यून हो गया है, वो जलस्तर में भारी कमी देखने को मिली है पिछले 1 दशक की तुलना में। ठीक है, तो इसलिए तुमड़ियाबाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने बोला कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तुमड़ियाबाद हो गया, छोटी छोटी परियोजना भी आ जाती है, सप्तेश्वर परियोजना आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे टनकपुर के जो हमारे छोटे छोटे डैम है, वो पूछ लिए जाते हैं टनकपुर परियोजना से जुड़े हुए।
इसके साथ साथ हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र के भी छोटे छोटे बांध या परियोजनाएं हैं लघु, जो ओरेडा विकसित कर रहा है। ओरेडा भी आजकल बहुत सी हमारी जो परियोजनाएं ठप हो गई थी उनको विकसित कर रहा है, तो हाईलाइट हो रहे हो न्यूज़पेपर में और उन्हीं को एग्जामिनर उठा ले रहा है एग्जाम में। तो कोई भी हमारी परियोजना आ सकती है, ऐसा ना सोचे कि नहीं आ सकती। ठीक है, तो तुमलियाबाद क्वेश्चन बना था गाजीपुर में ये। ठीक है, गुलर भोज डैम हो गया, बहुत से हमारे उधमसिंह नगर के छोटे छोटे डैम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो आते हैं एग्जामों में। तो इसका राइट आंसर था काशीपुर। ठीक है, तुमलियाबाद। एवरेस्ट के देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एवरेस्ट के देवता ये पुस्तक लिखी थी विद्यावती डोभाल ने। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही था। एवरेस्ट के देवता किसकी पुस्तक है? विद्यावती डोभाल की। विद्यावती डोभाल की जल्दी यहाँ पे टॉपिक आएगा, उत्तराखंड की महान विभूतियों के अंदर इनको लाया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने राजनीति का क्रीड़ा स्थल किसको कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ब्रिटिशर्स ने गोविंदगढ़ कहा था, काशीपुर को, वो हम कर चुके हैं कम्युनिटी टैब में। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राजनीति का क्रीड़ा स्थल किसको कहा? प्ले ग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स। प्ले ग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स किस प्लेस को कहा था? तो प्ले ग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स बोला था ब्रिटिशर्स ने दुगड्डा को। ठीक है, दुगड्डा देखिए गढ़वाल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों को भी पता था, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स मिलते हैं भूमिगत तौर पे, वहाँ पे अपने अपने देखा जाए तो प्लान क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे होती थी, राजनीतिक गतिविधियाँ होती थी दुगड्डा में, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस प्लेस को राजनीति का क्रीड़ा स्थल बोला था। आधुनिक दुगड्डा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? पंडित धनीराम मिश्र को। ठीक है, धनीराम मिश्र, दुगड्डा को अपने खेत में इन्होंने ही बसाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पीताम्बर अवस्थी की बुक जिंदगी जरूरी है किस पर आधारित है? तो देखिए, पीताम्बर अवस्थी जी राइटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नशा मुक्ति के लिए इन्होंने काफ़ी अभियान चलाया दोस्तों। और इनकी पुस्तक जो है जिंदगी जरूरी है वो नशा मुक्ति पर ही आधारित है। परीक्षावाणी में दिया गया है ये। ठीक है, पीताम्बर अवस्थी के बारे में परीक्षावाणी में आप देख सकते हैं, महान व्यक्तित्व वाली जो सीरीज है लास्ट में। तो नशा मुक्ति पर आधारित है इनकी पुस्तक जिंदगी जरूरी है दोस्तों। बहुत अच्छे आंसर आए, देखिए 83% ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, देखिए नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर किस में कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए, नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। नैनीताल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, नैनीताल जब हमारा खोजा था पीटर बैरन ने, उस समय की भी बहुत लंबी कहानी है। तो नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर बोला गया दोस्तों स्कंद पुराण में। यहाँ पे बहुत लोग गलत हो गए हैं। ठीक है, ये गलत है ऋग्वेद, स्कंद पुराण में बोला गया है त्रिऋषि सरोवर। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर था। नैनीताल में पिलग्रिम कॉटेज की स्थापना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो पिलग्रिम कॉटेज ये बनवाया था पीटर बैरन ने। आपको पता है नैनीताल की खोज किसने की थी? पीटर बैरन ने की थी। पीटर बैरन यहाँ पे आया और इतना मंत्रमुग्ध हो गया तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ पे एक छावनी बसाऊंगा पूरी, मतलब यहाँ पे एक कॉलोनी विकसित करूंगा मैं। क्योंकि यूरोपियन लोगों को आपको पता है दोस्तों, यूरोपीय जो देश हैं, ब्रिटेन की मैं खासकर बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी ठंडा रहता है। ठीक है, भारत में काफ़ी गर्मी रहती है हमारे तराई क्षेत्रों में, मैदानी भागों में। जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते थे, यहाँ के जो प्राकृतिक देख सकते हैं नैसर्गिक सुंदरता है, उसके साथ साथ जो यहाँ का क्लाइमेट था उसके बड़े ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है, तो पीटर बैरन ने भी यहाँ पे नैनीताल की खोज की और सबसे पहले जो बंगला बनाया यहाँ पे उसी को पिलग्रिम कॉटेज कहा जाता है। ठीक है, पीटर बैरन देखिए दोस्तों, पीटर बैरन एक महत्वपूर्ण नाम है। इसने नरसिंह नामक थोकदार से पूरा नैनीताल लीज पे ले लिया था। ठीक है, अंगूठा लगाकर। और नैनीताल को विकसित करने का बोल सकते हैं या खोजने का पूरा श्रेय भी यहाँ पे पीटर बैरन को ही जाता है। उसके बाद बहुत से डेवलपमेंट कार्य होते हैं नैनीताल में और फाइनली 1855 में नैनीताल स्थानांतरित हो जाता है हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बैटन के टाइम पे चीज़ें होती हैं। नैनीताल फिर बहुत फेमस हो गया। तो पीटर बैरन से क्वेश्चन बन सकता है। पीटर बैरन की पुस्तक भी है दोस्तों और पीटर बैरन की पुस्तक में ही उसने इस पिलग्रिम कॉटेज का उल्लेख भी किया है। ठीक है, और पीटर बैरन कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन आ सकता है भी। पीटर बैरन दोस्तों एक चीनी व्यापारी था। ठीक है, जो कि शाहजहाँपुर के आसपास से आया था, यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आता था और इस बार शॉर्ट रास्ता लिया उसने खेरना से, तो उसको नैनीताल के दर्शन हो गए फिर। तो लंबी कहानी है, कभी इस पर पूरा टॉपिक दूंगा कैसे हुई नैनीताल की खोज। ठीक है, तो वेट कीजिएगा थोड़ा। कोल्टा जाति का संबंध किस जनजाति से है? तो कोल्टा जाति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जौनसारी जनजाति से संबंधित है कोल्टा जाति। देखिए, जौनसारी में 3 वर्ग होते हैं दोस्तों। ठीक है, जौनसारी वर्ग में भी जो जौनसारी जनजाति है उन्होंने अपने आप को 3 उपजातियों 3 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। उसमें जो सबसे निम्न वर्ग होता है शिल्पकार वर्ग के समतुल्य हम रखते हैं कोल्टा जाति को। ठीक है, और कोल्टा जाति का देखिए हमारा विवाद तब उपजा था जब कोल्टा जाति को दासों की तरह यूज किया था जौनसारी जनजाति ने।
उसके बाद देखिए कोल्टा जाति के लिए बहुत उत्थान के लिए काम हुए, वर्तमान में बहुत अच्छा स्वरूप हो गया है। अब दास प्रथा वगैरह जो थी वो तो पहले थी, उसको समाप्त किया गया। ठीक है, कोल्टा मतलब सेम लाइक जो हम चंद्रवंश में कह नहीं पढ़ते ना, खेतों में दास या गुलाम थे, ऐसा ही एक यहाँ पे इनके साथ व्यवहार होता था। जौनसारी के जो उच्च समाजीय वर्ग थे वो हमारा इनके साथ थोड़ा यहाँ पे भेदभाव करते थे। ठीक है, तो कोल्टा जाति का रिलेशन किससे हो गया? जौनसारी जनजाति से। जौनसारी जनजाति का ही एक वर्ग है ये। ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध गरतांग गली किस जनपद में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी हाल में अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपने देखा होगा दोस्तों। गरतांग वैली जो कि नेलांग घाटी में है, गरतांग वैली गली, वैली तो नेलांग होगी और गली वहाँ पे, ठीक है। तो एक ट्रैकिंग रूट है ये गरतांग गली, नेलांग घाटी के अंतर्गत एक ट्रैकिंग रूट है गरतांग गली, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही था, उत्तरकाशी में है गरतांग गली। ठीक है, घाटी पूछ लेता है कि गरतांग गली किस घाटी में स्थित है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा नेलांग वैली। नेलांग वैली बैंड थी दोस्तों जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, फिर हाल के ईयर में इसको खोला गया है पर्यटकों के लिए, ताकि टूरिज्म डेवलप हो सके उत्तरकाशी के इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत ही मनमोहक वहाँ का दृश्य रहता है। बहुत ही यहाँ पर जैसे लद्दाख का व्यू आता है ना, लद्दाख व्यू आता है, वैसा ही सेम लाइक यहाँ पे नेलांग का भी आता है। तो बहुत अच्छा प्लेस है, इसीलिए गरतांग गली को वहाँ पे फिर से खोला गया है और अच्छे से उसको विकसित करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, उत्तरकाशी में ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था कम्युनिटी बॉक्स 11। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे बताएगा उनको आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपने पहले आंसर लिख लिए थे तो करेक्शन भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली टॉपिक या ये वाला सीरीज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों, और बेनिफिशियल कोर्स रहेगा ये आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। लाइक समूह का जो आपका पेपर होना है, कनिष्ठ सहायक हो, ग्राम विकास अधिकारी, वो विभिन्न जो पेपर होते हैं आप उत्तराखंड जीके पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपने इसलिए देखना है इस सीरीज़ में, क्योंकि एक क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बहुत से फैक्ट होते हैं जो यहाँ पर जिसकी व्याख्या करता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, और जल्दी आपके लिए एक नया कोर्स भी लॉन्च होने वाला है सामान्य हिंदी का, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों उसको, सामान्य हिंदी। क्योंकि हिंदी देखिए दोस्तों, हिंदी को रटना नहीं है, हिंदी को समझना है। हिंदी को समझेंगे तब जाके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।